एक कहावत है कि इंसान को अपनी थाली से ज़्यादा पड़ोसी की थाली कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है और यही वजह रही कि हम स्वाद के पीछे अपने पड़ोसी देश चीन की थाली तक पहुंच गए हैं। आज आलम यह है कि चीन के व्यंजन और भारतीय व्यंजनों के मिश्रण से बनने वाले खानों की सूची में चीनी पकवान पहले नंबर पर है। चाइनीज फूड का स्वाद न केवल शाकाहारी बल्कि मांसाहारी में भी घुल मिल गया है। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को अमलीजामा पहनाने की कवायद अब थाली तक पहुंच गई है। आज की न्यूज़ स्टोरी में बात चाइनीज फूड के भारत में आगमन से लेकर चाइनीज फूड के उन सारे आयामों को शामिल करते हुए होगी जिन पर हमारा ध्यान या तो कभी गया ही नहीं या गया तो हमने ज़्यादा जानने की कोशिश ही नहीं की। हम चाइनीज जायके के भारत पहुंचने के सफ़र की शुरुआत करके अपनी बात को जायके की जांच पड़ताल करने तक यात्रा करेंगे। चाइनीज फूड और भारत में उसकी लोकप्रियता के बारे में बात करने से पहले ये जरूरी है कि सबसे पहले हम ये जानें कि दरअसल चाइनीज फूड है क्या और चाइनीज फूड अपने में क्या क्या शामिल करता है। दरअसल चीन एक बहुत जातीय देश है। यहाँ की विभिन्न जातियों के अपने अपने मुख्य आहार हैं। चाइनीज फूड में दबदबा मांसाहारी भोजन का ही है। साथ ही मांसाहारी के नाम पर सिर्फ चिकन और मटन ही नहीं बल्कि इसमें काफ़ी विविधता है। बीफ, पोर्क, बत्तख, मछली, झींगा आदि शामिल है। चीन में बहुसंख्यक हान लोगों को सुअर का मांस यानी पोर्क खाना ज़्यादा पसंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि हान लोगों में सुअर पालन की परंपरा है। वहीं अल्पसंख्यकों और सीमावर्ती जनजातियों की अपनी भोजन शैलियाँ हैं। जैसे सिंचांग, उइगुर स्वायत्त प्रदेश जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में हलाल मांस, कबाब, सीख कबाब और तिब्बत के याक का मांस आदि खाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीनी लोग मांस के अलावा अन्य कुछ भी नहीं खाते। चीनी लोग चावल, आटा, सब्जियां ज़्यादा खाते हैं और केवल तरकारियों में थोड़ा सा मांस डालते हैं। चीन में खाने में क्या खाया जाएगा ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वहाँ मौसम, पर्यावरण कैसा है। चीन के अधिकांश भाग में सर्दी पड़ती है और सर्दी से बचने के लिए फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और फैट का एक महत्वपूर्ण स्रोत पशुओं का मांस होता है। चीन के अलग अलग प्रांतों में भोजन को लेकर काफ़ी भिन्नताएं हैं और उनकी पाक शैली भी काफ़ी अलग अलग है। चीन में मछली का मांस कच्चा या अधपका बहुत लोकप्रिय है, लेकिन जायका सिर्फ मांसाहार तक ही सिमटा हुआ है ये कहना एक तरह का भ्रम ही है। खाने में शाकाहार के भी काफ़ी विकल्प मौजूद हैं। चावल, मक्का या गेहूं के नूडल्स, सोयाबीन का पनीर या टोफू आदि मुख्य भोजन के रूप में और साथ में अनेक सब्जियां जैसे टमाटर, गाजर, गोभी, ब्रोकली, मटर, लौकी, कद्दू आदि खूब मिलते हैं। ये भी बताना जरूरी है कि उत्तरी चीन के निवासियों को आटे से बनी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। खासतौर पर चीनी समोसा यानी कि चाओजिया जो मुख्य रूप से पानी में उबालकर पकाया जाता है, उन्हें ये सबसे ज़्यादा पसंद है। वहीं दक्षिण चीन के लोगों को चावल खाना ज़्यादा पसंद है। वे चावल के आदी हैं। रोटियों जैसे आटे से बनी खाने की चीज़ें उनके लिए किसी केक की तरह होती हैं, इसलिए चावल के बिना उनका पेट भर पाना मुश्किल होता है। इसका कारण यह है कि उत्तरी चीन में गेहूं की पैदावार अधिक होती है और दक्षिणी चीन में शुद्ध रूप से धान की पैदावार होती है। इस तरह चीन के दोनों भागों के निवासियों को अपना अपना खाने की आदत है। हाँ, उत्तरी लोगों के स्वाद में ज़्यादा नमक और दक्षिणी लोगों के स्वाद में थोड़ा मीठा जरूर होता है। चीन की 5000 साल पुरानी सभ्यता पाक कला में भी पीछे नहीं है। चीन की भोजन पकाने की 8 मुख्य शैलियाँ हैं: हानहोय, कैंटोनीज, फुजियन, हुनान, शांतोंग, चांगसू, सचुआन और चिरचांग। कैंटोनीज भोजन में डिमसम आदि कई व्यंजन छोटी छोटी मात्रा में परोसे जाते हैं, तो चांगसू में तंदूरी मछली आदि का बाहुल्य है। बीजिंग की बीजिंग डक तो हमारे तंदूरी चिकन टिक्के की तरह मशहूर है। शंघाई के पास वाले इलाकों में समुद्री भोजन झींगे, केकड़े, घोंगे आदि लोकप्रिय हैं। वहीं सचुआन शैली लहसुन, अदरक, लाल काली मिर्च, तिल, पिसी मूंगफली और अनेक मसालों, चटाकेदार चटनी आदि के कारण हम भारतीयों को इसका स्वाद खूब जीभ लगा हुआ है। तो कैंटोनीज पाक शैली का मिर्च मसाले वाले सादे भारतीयों को खूब भाती है। तो कुल जमा ये है कि चीन के लोगों का आहार और उसे पकाने की अलग अलग शैलियाँ। तो हमारे इंडियन चाइनीज फूड के जायके का सफ़र आज यहीं तक। अगले अंक में ये सफ़र जारी रहेगा जिसमें हम जानेंगे कि चाइनीज फूड भारत तक कैसे पहुंचा,
इंडियन चाइनीज़ फूड की अपनी अलग अलग पहचान कैसे बनी, चाइनीज़ खाने में इंडियन तड़का कैसे लगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।